नमस्कार दोस्तों। मोदी जी से हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आतंकवादियों को कब जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को कब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, कि ऐसे ही केवल हवाबाजी किया जाएगा, मोदी जी लंबा लंबा भाषण फेंकते रहेंगे। दोस्तों ये सवाल उठता है, 10 दिन हो गए और अभी तक आतंकवादियों का कोई अता पता तक नहीं है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन मोदी जी अपने भाषण में लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं कि आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन कब तक मिलाया जाएगा? 10 दिन हो गए, ये पानी बंद किया जा रहा है, व्यापार बंद किया जा रहा है। कल रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि देश जैसा चाहेगा वैसा होगा। लेकिन कब तक होगा रक्षा मंत्री जी? हम तो ये चाह रहे हैं, देश के तमाम लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाए, और मिट्टी में ना मिलाया जाए तो उस पर कब्जा कर लिया जाए। देश के तमाम लोग चाह रहे हैं कि आखिर में बार बार हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं, अब तो आम लोगों को ये लोग टारगेट करके गोली मार रहे हैं। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक देश की जनता इसको बर्दाश्त करेगी? लेकिन आप लोग केवल लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। दोस्तों राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी केवल लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन कब तक दिया जाएगा? मोदी जी, अमित शाह जी, ये सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने कल जो बयान दिया, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप उनका बयान सुन लीजिए। राजनाथ सिंह जी बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि देश जैसा चाहेगा वैसा होगा, लेकिन कब तक होगा? फिर आप बयान सुन लीजिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। ये राजनाथ सिंह जी का बयान था, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका बयान था। सुन लिए, देश के जो लोग चाहेंगे वही होगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन कब तक? किसी भी आप लोगों से पूछिए, वो लोग यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी केवल जुमलेबाजी करेंगे, लंबा लंबा भाषण ही देंगे, कि कुछ कार्रवाई भी करेंगे। दोस्तों ये सवाल उठता है मोदी जी से कि कब तक पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। ये पानी बंद किया जा रहा है, व्यापार बंद किया जा रहा है, अच्छी की बात है। इंस्टाग्राम अकाउंट बैन किया जा रहा है, फेसबुक अकाउंट बैन किया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट बैन किया जा रहा है। लेकिन उनका सिर कब तक हमें देखने को मिलेगा? जो भी आतंकवादी इस कायराना हरकत को अंजाम दिए हैं, कब तक उनका हमें सिर देखने को मिलेगा? कटा हुआ सिर। या पाकिस्तान पर हम कब तक कब्जा करेंगे? कब तक? दोस्तों पाकिस्तान के पास 96 घंटे का ही गोला बारूद है, ठीक से मोटा मोटी 4 दिन तक ही टिक सकता है पाकिस्तान हमारे सामने। फिर भी हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ के एक दो ऐसे लीडर हैं जो धमकी दे रहे हैं हमें कि अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा। जो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भट्टू का ये बयान है। वहाँ के राजदूत हैं मोहम्मद खालिद, वो बयान दे रहे हैं कि अगर भारत पानी नहीं चालू करेगा तो हम परमाणु बम छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा बयान वो लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारा अभी ना ही मोदी जी कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही राजनाथ सिंह जी ऐसा ऐसा केवल बयान दे रहे हैं। सच में दोस्तों देश के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी कब जवाब देंगे। अपने भाषण में लंबा लंबा जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कब जवाब दिया जाएगा? दोस्तों जिस तरह ये आतंकवादी कायराना हरकत किए हैं, इन्हें हमें जवाब देना होगा। बाबा रामदेव बोल रहे हैं दोस्तों कि 4 दिन ही टिकेगा। लेकिन इनसे भी कभी पूछ लो कि कब देंगे मोदी जी जवाब? जब 4 दिन ही टिकेंगे तो कब देंगे? इनको दोस्तों कोर्ट ने बार बार फुटकार लगाता है, बार बार बाबा रामदेव को। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है, देश के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप कब दीजिएगा पाकिस्तानियों को जवाब, कब? लेकिन दोस्तों ये भी सोचने की बात है, हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, बहुत सारे गद्दार बैठे हैं। ये देखिए कल पंजाब के अमृतसर से 2 जासूस पकड़े गए। ये जो 2 जासूस को आप देख रहे हैं, ये दोनों जासूस को पैसा मिलता था। यानी छोटा वीडियो होगा तो 5,000, बड़ा वीडियो होगा तो 10,000। ये सारा सेना के इंफॉर्मेशन को आईएसआई के पास भेजते थे, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के पास। इनको दबोचा गया, पंजाब पुलिस ने दबोचा है दोस्तों। तो हमारे देश में कुछ अभी भी गद्दार बैठे हैं कि ऐसी ऐसी कायराना हरकत कर रहे हैं। मैंने दोस्तों पहले ही दिन आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है वो लोकल सपोर्ट है वहाँ पे, क्योंकि लोकल सपोर्ट के कारण ही इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। आतंकवादियों के पास हाईटेक वेपन आना, आप M4 को कम समझते हैं, AK-47 वर्दी आ जाना, वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट किए थे। लेकिन
मोदी जी, मेरी आपसे अपील है, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, आतंकवादियों को जवाब दिया जाए, मिट्टी में इन्हें मिलाया जाए। देश के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, हर एक परिवार के लोग ये इंतजार कर रहा है कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों, ओवैसी जी मोदी जी को बोल रहे हैं कि जवाब देंगे मोदी जी, जवाब देंगे। ओवैसी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी जवाब देंगे, लेकिन कब तक देंगे, कब तक? यही तो देश की जनता पूछ रही है मोदी जी से कि कब तक आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, कब तक बदला लिया जाएगा, कब तक हमारे 28 लोग मरे हैं उनका हिसाब बराबर किया जाएगा, कब तक? इतने सारे हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, अब तो आम लोग मर रहे हैं। इससे अच्छा है दोस्तों, पाकिस्तान को ही ना समाप्त कर दिया जाए, पाकिस्तान को ही ना मिट्टी में मिला दिया जाए, उसको कब्जा कर लिया जाए। जब पाकिस्तान के पास 4 दिन तक का ही गोला बारूद है तो हम तो जीत सकते हैं, हम तो पावरफुल हैं। लेकिन फिर ऐसा राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं हो रहा है? हम तो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया जाए। देश के तमाम लोग चाह रहे हैं, ओवैसी जी चाह रहे हैं कि कब्जा कर ही लिया जाए। जो कभी कभी भड़काऊ भाषण देते हैं दोस्तों, ये चाह रहे हैं। फिर क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल देश के तमाम लोग आज पूछ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आतंकवादियों को आप कब जवाब दीजिएगा? देश के 140 करोड़ की जनता इंतजार कर रही है। बहरहाल दोस्तों, मोदी जी के बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।